बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा जो वज़ीर आला हैं उन्होंने आज एक बयान दिया है मौलाना फजलुर रहमान के अगेंस्ट। उसके बाद एक चीज़ मेरे पास हो रहा है कि मलक हमीद लीगी MPA थे, इनकी गाड़ी को रोक लिया गया। जिस इंस्पेक्टर ने इनकी गाड़ी को रोका उसके साथ क्या हुआ और वो भी आपको बताऊंगा। इसके पस मंजर में भी जाएंगे, इसकी तारीख में भी जाएंगे। इसकी तारीख में मलक हमीद साहब नहीं, पंजाब पुलिस की तारीख में भी जाएंगे। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, इचरा जो वाकया हुआ था गुज़िश्ता दिनों, इचरा वाकया हुआ था जिसमें एक खातून को दिखाया जाता है कि उसने एक जो लिबास पहना होता है उस पर अरबी रस्मुल खत से कुछ लिखा होता है। तो वो भी एक तनाज़ा था जो सामने आया, उसके बारे में भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले जो मैं खबर शुरू करना चाहता हूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो अली अमीन गंडापुर जो है उनसे मुतालिक है। आपने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत छाए हुए थे, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उनकी धाक बैठी हुई थी। तो उनको एक लॉलीपॉप दिया गया था गुज़िश्ता जब PDM बनी थी, जो इन्होंने 16 माह गवर्नमेंट की थी। और इन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ आगे कहा था जी कि इमरान खान की गवर्नमेंट मैंने गिराई है, कोई भी नहीं गिरा सकता था, इमरान खान की गवर्नमेंट मैंने गिराई है। उसके बाद फिर आपने देखा कि वो जो लॉलीपॉप सदारत का इनको दिया गया था PDM की तरफ से, या वो लॉलीपॉप किसकी तरफ से दिया गया था ये आप बेहतर जानते हैं। तो वो लॉलीपॉप लेके वो भागते रहे, जब चूसने की बारी आई तो फिर वो उनको नहीं मिला, वो किसी और को दे दिया गया। तो उन्होंने फिर एक रिएक्ट किया, उस रिएक्ट में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें की। ना सिर्फ जनरल बाजवा साहब का नाम लिया गया बल्कि जो ISI के सरबराह थे उनको भी उन्होंने मुलविस किया कि जी ये दो शिखास थी और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो थी ये शामिल थी। इन्होंने मिल के जो है ना अपना वो गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिराई थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्होंने हमायतें और मोहब्बतें हासिल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो जो बुखार था वो आज अली अमीन गंडापुर जो थे उन्होंने उतार दिया। वो बुखार उन्होंने जो उतारा है वो मैं आपको उनकी स्टेटमेंट जरा सुना दूं, वो शायद आपको भी सुन के हैरानगी हो। PDM ने आपको बड़ा लॉलीपॉप दिया है, आपको सदर पाकिस्तान बना रहे थे और बाद में ये लॉलीपॉप किसी और के मुंह में डाल दिया गया। आपने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, जबकि कुछ काफी अरसा बाद, यानी कि आज से कुछ चंद दिनों पहले आपने कहा था कि DG ISI और जनरल बाजवा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी। आपका बयान मेरे पास है, आज भी पास और आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। एक सवाल के जवाब में अली अमीन गंडापुर से ये सवाल, किसी साफी ने ये सवाल पूछा कि वो तो कह रहे थे जी कि हम ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर करेंगे। तो उसके जवाब में जो अपना अली अमीन गंडापुर थे उन्होंने कहा जी कि ये अपना रेट बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और अली अमीन गंडापुर ने एक दावा भी किया, उन्होंने कहा है कि आप आधे पैसे मैं भरता हूँ आधे आप भरे, तो टोटल इलेक्शन करवाते हैं खैबर पख्तूनख्वा का इन कैमरे के सामने करवाते हैं और वोटिंग जो है वो कैमरे के सामने होगी, फिर देखेंगे कौन जीता और कौन हारता है। उन्होंने कहा था कि 10-10, 15-15, 20-20 हजार की लीड से ये हार रहे थे। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब ही नहीं बल्कि इनकी पार्टी के जितने भी MPA थे वो 10-10, 12-12 यानी कि 20-20, 25-25 हजार की लीड से वो हार रहे थे। तो इनको जितवाया गया, ये धांधली के साथ ऊपर आए और अब भी ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है। एक सिलसिला चल पड़ा था, सब ये समझ रहे थे कि अपना ये इत्तेहाद जो है ये सड़कों पे इकट्ठे होके निकलेंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी होगी, अपना मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप होगा, PTI होगी, सड़कों पे निकलेंगे, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा और फिर सारी हुकूमतें गिर जाएंगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इन्होंने कॉल दी है, ना सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अवाम को कॉल दी है कि इनकी रिहाई के मुतल्लिक जो है वो एहतजाज किया जाएगा, ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी। तो बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि क्या ये एहतजाज दोनों इकट्ठे होंगे ईद के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कॉल दे दी है, उनके कारकुनान जो उन्होंने कल से ये जो एहतजाज है इसमें शिरकत इख्तियार करना शुरू कर दी है। ये अभी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं बता रहा हूँ। और
एक चीज और है, वो ये है कि क्या ये इत्तेहाद जो इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब जो इन्होंने इत्तेहाद करने की कोशिश की थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफद इनके पास गया था और इन्होंने बड़ा एक अच्छा माहौल क्रिएट हो गया था और ऐसे लग रहा था कि अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और फजल रहमान ग्रुप जो है ये मिल के एहतजाज करेंगे, लेकिन ये बनता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि लाहौर में एक वाकया होता है, लीगी MPA अपनी गाड़ी में ब्लैक शीशों वाली गाड़ी पे वो सफर कर रहे थे, तो ये GT रोड का वाकया है। तो पुलिस की गाड़ी उनके पीछे लग जाती है, उनको चेकिंग करने के लिए कहा जाता है। तो जब वो मलक हमीद नीचे उतरते हैं, उतर के वो देखते हैं यासिर नाम का कोई इंस्पेक्टर था, उसके साथ उनकी मुंहमारी हो जाती है, बोलचाल होती है। बोलचाल होते हैं होने के साथ ही आप वो फिर कॉल करते हैं तो GT रोड पे ही बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे यानी कि 20, 25, 40, 50 के करीब वहाँ पे कारकुनान इकट्ठे हो जाते हैं। मलक हमीद नून लीग के MP हैं, तो उनकी गाड़ी को रोका गया था। सिटिंग MP है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज अपने ज़हन में रखें। फिर वो पुलिस वालों को तड़ियां लगाते हैं कि जी तुमको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, सरेआम सबके सामने मुझसे माफी मांगो। और उसके बाद फिर वो बड़ा करते हैं उनसे। खैर फिर जब लोग आ जाते हैं उनको कहते हैं मैं कोई ललियों का बाल नहीं हूँ, मैं लली MPA नहीं हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां से तुम आए हो। उसके बाद फिर एक चीज और वो कहते हैं कि अगर तुम सरेआम माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या होता है, फिर वो सरेआम माफी मांगता है इंस्पेक्टर जो है यासिर, वो सरेआम माफी मांगता है। ना सिर्फ वो मांगता है बल्कि उसके साथ जो लोग थे वो भी माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं सरेआम सबके सामने। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, ये पंजाब पुलिस की हालत आप देख लें कि ये क्या है। ये एक छोटा सा मंजरनामा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तारीखी पस मंजर है ये। इसी पुलिस ने उस्मान डार की वालिदा चौधरी परवेज लाई साहब की अहलिया और दीगर PTI वर्कर्स और सीनियर तरीन क्यादर के घरों में घुसकर इनके साथ क्या किया। तैयबा राजा आलिया हमजा के साथ इन्होंने क्या किया, तैयबा राजा को इन्होंने बहुत ज्यादा पंजाब पुलिस ने टार्चर किया था और इनके घर में एक वीडियो भेजी गई थी जिसमें 3-4 पुलिस एहलकार जो थे वो किसी खातून के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इस किस्म की वीडियो जो है तैयबा राजा के घर भेजी गई थी। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताता चलूं, और जब कागजात नामजदगी के हवाले से बहुत सारे MPAs, MNAs और खातून MPAs खासकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको बहुत दलील किया था पंजाब पुलिस ने और उनके जो कागजात नामजदगी थे वो छीन लिए थे। यानी कि पुलिस ने जिस किस्म का रवा रखा हुआ था वो सारा कुछ आपके सामने है। बताने वाली बात यह है, फिर इसके बाद क्या होता है। आज मलक हमीद लीगी MPA, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इनके साथ भी वही कुछ होना था। लीगी MPA जो है मलक हमीद, इनके साथ भी वही मामला होना था। कैसा मामला होना था, अगर मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला होते तो आप यकीन करें कि ये लीगी MPA जो था इसकी शलवार जो है इसके कंधों पे होती और इसकी MPA शिप जो है वो इंस्पेक्टर लेके गायब हो गया होता। ये अगर मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला होते और सिचुएशन उलट होती, ये मैं बता रहा हूं आपको, अगर सिचुएशन उलट होती, ये निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी जो थे उनके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो होते तो फिर इस तरह का वाकया होता। अच्छा जी, एक अगला वाकया जो है वो इशरा में एक खातून जो थी गुज़िश्ता दिनों वो एक अरबी रस्मुल खत लिखा हुआ था लिबास पे, वो पहन के अपना इशरा बाजार में आती हो तो एक हजूम जो है वो बड़ा अपना वो वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कत्ल करने की और मारने की धमकियां दी जाती हैं। फिर ड्रामाई तौर पे एक पुलिस ऑफिसर आती हैं, वो जब वहां पे इंटर होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा टोपी ड्रामा है। वो बाद में पता चला जी कि ये जो खातून पुलिस अफसर हैं ये मोहसिन नकवी की रिश्तेदार है और मोहसिन नकवी साहब जो है वो आगे किन के रिश्तेदार है मैं उनका नाम लेने से डरता हूँ, कुछ पता नहीं कहीं से भी जो है ना वो वबाल आ सकता है, तो इसलिए मैं इससे परहेज ही करता हूँ। बस इतना बता सकता हूँ कि वो पुलिस अफसर जो थी वो मोहसिन नकवी जो है उनकी वो रिश्तेदार थी और रिश्ता भी बहुत क्लोज है, तो उनको बहुत नवाजा गया। ना सिर्फ मरियम नवाज उन्हें नवाजती हैं बल्कि एक वीडियो और भी जारी होती है, एक तस्वीर और भी जारी होती है जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी उसको नवाज रहे होते हैं। तो इस किस्म की वीडियो जो है ना ये सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। अच्छा, इस वाकये के दौरान इस वाकये में मुलव्विस जो मुल्ज़मान थे आज उनकी बादस गिरफ्तारी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था
और अब उनको रिहा कर दिया गया, जमानत पर उनको रिहा कर दिया गया। यह खबर जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी नाज़रीन, ये लाहौर की दहशतगर्दी की जो अदालत है उसने इचरा में अरबी लिबास पहनने पर खातून पर हमला केस के 3 मुल्ज़िमान की बाद गिरफ्तारी जमानतें मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अरशद जावेद ने इचरा में अरबी लिबास पहनने पर खातून पर हमला केस की समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी ने 3 मुल्ज़िमान की बाद गिरफ्तारी जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्ज़िमान अल्तमश, नदीम और आदिल की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान की जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी, जबकि पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को बेगुनाह करार दे दिया गया। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुल्ज़िमान मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर और खालिद शहनशाह की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। मुल्ज़िमान अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत पेश हुए। मुल्ज़िमान नदीम, अल्तमश और आदिल सरवर ने जेल से जमानतें दायर कर रखी थीं। मुल्ज़िम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर और खालिद शाह ने हजूम को तशद्दुद से रोका था। पुलिस ने भी मौलाना के किरदार को सराहा था। इसके बावजूद मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर को मुकदमे में नामजद कर दिया गया। बाद अज़ां अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 2 मुल्ज़िमान की जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी, जबकि 2 मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये देखें, ये जो वाक़या था ये किस तरह ड्रामाई सूरत इख्तियार कर लेता है, और इस ड्रामे में मुलव्विस जो लोग थे उनको किस तरह नवाजा जाता है। एक हालत आपने वो भी देखी है इलेक्शन के दौरान की, और एक हालत आपने ये देखी है कि लाहौर जीटी रोड पे एक पुलिस अफसर जो है, ये वीडियो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुई है, बहुत ज्यादा वायरल हुई है। वो माफिया भी मांग रहा है सरेआम, जूतियां भी पकड़ रहा है। और एक रुख आप ये देख लें कि एक पुलिस अफसर जो है उसको एक छोटे से एक वाकया रोनुमा हो जाता है, और उसको किस तरह अप्रिशिएट किया जाता है, और उसके पीछे कहानी क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देकर हमें अपनी राय से आगाह भी करते रहा करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमें ढूंढने की जरूरत ना पड़े, हम खुद ही आपके पास आ जाएं। और जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और कमेंट से देते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। गुज़िश्ता दिनों 2-3 दोस्त थे जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में मुझे कहा था कि हम हर वीडियो जो है आपकी वो वॉच करते हैं। तो आप लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये जो हौसला अफजाई है ये हमारे लिए बहुत काम आती है, अगली वीडियो के लिए हमें तैयार करती है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।